बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। पांडीपोरा में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी ढेर की। गुरेज में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। चौथे तवी पुल में लापरवाही की जांच कराएंगे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री की आशंका जताई है। पुल की क्षति पर उप मुख्यमंत्री ने चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक्सपोस्ट का मौसम विभाग की आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार हुआ। जम्मू के निचले इलाकों में बारिश से भारी तबाही, प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत राहत की मांग की। सेना के चौथे तवी पुल पर लोहे का पुल बनाने का फैसला लिया है। सेना इंजीनियरों ने पुल निर्माण कार्य किया शुरू। वाहनों की आवाजाही जल्द बहाल की जाएगी। कटरा में फंसे 1500 श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का विशेष इंतजाम। विशेष बस सेवा से कटरा से उधमपुर, फिर स्पेशल ट्रेन द्वारा घर वापसी। श्रद्धालुओं ने रेलवे प्रशासन को संकट में परिवार जैसा सहयोग बताया। जम्मू में बस सेवाएं ठप, यात्री फंसे, हाईवे बंद, कई जिलों से संपर्क टूटा। प्रवासी मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। भद्रवाह के लोअर बेजा में बाढ़ से तबाही, घरों को खासा नुकसान। आरएसपुरा के चक मोहम्मद यार में मकान बारिश से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त। प्रेम कुमार का परिवार असुरक्षित, ग्रामीणों ने राहत की मांग की। नाला फिरोजपुरा तटबंधों की कमजोरी पर लोग नाराज। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग पर दोषारोपण, कहा 2014 जैसी बाढ़ की पुनरावृत्ति का खतरा। नैना संगम पर झेलम नदी का जलस्तर कम हुआ। पुलवामा में बाढ़ का खतरा टला, स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। आरएसपुरा के रिहा में गांव में बिजली समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन। ग्रिड स्टेशन के बाहर ग्रामीणों ने आवाज उठाई। बिजली कटौती से परेशान जनता ने सुचारू आपूर्ति की मांग की। रियासी के सलाल डैम में सभी गेट खोले गए हैं। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से गेट खोल दिए गए। बड़गांव में झेलम का तटबंध टूटा। स्थानीयों ने रात भर की मेहनत से बचाया इलाका। प्रशासन गायब, लोग खुद बने रक्षक। रामबन के हिंगनी में फिर भूस्खलन। NH 44 पर बहाली कार्य जारी, यात्रियों को सलाह, सफर में पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें। जम्मू में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, लोग खाने पीने के मोहताज, प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार। जम्मू में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही, भूस्खलन और बाढ़ ने तोड़ी जनजीवन की रफ्तार। सड़क, बिजली और पानी की सेवाएं प्रभावित हुई। राजौरी में खराब मौसम, नौशेरा सुरंग से होगा आवागमन। 5 दिनों के लिए सुरंग मार्ग खुला, लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई। झेलम का जलस्तर खतरे से नीचे, लोगों को राहत। दक्षिण कश्मीर और श्रीनगर में हालात सामान्य की और भूस्खलन को लेकर अलर्ट जारी। रियासी के माहौल में जसना की कनेक्टिविटी टूटी। बदौरा में अस्थायी पुल टूटा, लोग परेशान। 26 पंचायतों का टूटा संपर्क। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर कम। चिनाब का जलस्तर 30.5 फीट पर दर्ज। जलस्तर में गिरावट से राहत। पीरखों में भूस्खलन से सड़क जाम, बारिश बनी मुसीबत का सबब। स्थानीय लोग घंटों फंसे रहे। रामबन में भी बारिश होने की संभावना। NH 44 पर यातायात बहाली का कार्य जारी। जम्मू का श्रीनगर हाईवे फिलहाल बंद। काठुआ के नदी नालों में पानी का जलस्तर हो रहा है कम, लोगों को मिल रही है राहत। काठुआ में सुबह से मौसम साफ, लोगों ने ली राहत। कामकाज की ओर लौटती जिंदगी। नुनकोन ग्लेशियर में फंसे 2 पर्यटक, एक की मौत। स्वयंसेवकों ने समय रहते एक पर्यटक की जान बचाई। प्रशासन ने खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की। काठुआ में टोल प्लाजा पर जलभराव, हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी, राहगीरों को हो रही है बहुत परेशानी। अखनूर केंद्रीय गांव में बाढ़ का कहर, घरों में घुसा मलबा, बेहाल लोग। माता वैष्णो देवी यात्रा तीसरे दिन भी बंद। यात्रा बंद होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कटरा। यात्रा ट्रैक पर सुरक्षा कारणों से पूरी तरह से पाबंदी लागू। जांजगढ़ के जांगला नंडरी के पास अचानक बाढ़, भारी बारिश और बर्फबारी से हालात बिगड़े। निवासियों और प्रशासन में चिंता बढ़ी। कश्मीर में स्थिति सामान्य, झेलम का जलस्तर कम हुआ। संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने चेतावनी दी, आने वाले 20 दिन काफी हैं। उधमपुर में NH 44 लगातार दूसरे दिन बंद। कश्मीर का संपर्क टूटा। समरोली में भारी नुकसान, सड़क पर बना बड़ा गैप।
राजौरी में भारी बारिश के चलते गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल में छुट्टी होने के चलते किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की ओर से भूस्खलन में जान गंवाने वालों 34 श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई है। स्थानीय लोगों ने भी श्रद्धालु को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही श्राइन बोर्ड को त्रिकुटा पर्वतों के साथ छेड़छाड़ बंद करने की अपील की है। सांबा के उत्तर बहनी में बाढ़ का कहर, घरों में पानी घुसा, मंदिर को नुकसान पहुंचा। कुंजेर में एक साहित्यिक समारोह का आयोजन किया गया। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कश्मीरी भाषा में लिखित महाराज गुरु नानक देव जी साहिब की जीवनी की किताब का भी लोकार्पण किया गया। पंपोर में झेलम नदी के तटबंध हुए जर्जर इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराया। स्थानीय लोगों ने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। बांडीपोरा जिले के सोनावरी इलाके में झेलम नदी में तटबंधों में दरार आई है। बाढ़ का एक हिस्सा ढह गया है। लोगों में दहशत का माहौल है। सांबा में बारिश का कहर, मौतलिया गांव जाने वाला पुल बहा। गांव का जिला मुख्यालय सहित अन्य इलाकों से संपर्क टूटा। राजौरी के थाना मंडी में पहुंचाने वाली सड़क को बीआरओ द्वारा फिर खोला गया। स्लाइडिंग की वजह से बंद हुई थी सड़क। उधमपुर जिले में धर्मथल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भूस्खलन के चलते ट्रक और 2 कारें बही। भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा। गंडोह भलेसा में अचानक आई बाढ़, 4 लोगों की मौत, कई घायल। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील की। जम्मू में सबसे ज्यादा बारिश पर मौसम विभाग के निदेशक का बयान, बोले अधिक बारिश का कारण मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। श्रीनगर में सीएम उमर के सलाहकार नासिर असलम वानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, राजनीतिक कैदियों और कश्मीरी युवाओं की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री पहले ही पीएम और गृह मंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठा चुके हैं। विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर कश्मीरियों के मन को प्रदूषित कर रहे हैं। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद। राजमार्ग का एक हिस्सा टूट जाने के चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आवाजाही की अनुमति नहीं। विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। जम्मू क्षेत्र के सभी स्कूल 30 अगस्त तक के लिए बंद रहने वाले हैं। प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। बड़गांव में झेलम नदी का तटबंध टूटने की कगार पर पहुंचा। तटबंध से पानी का हो रहा रिसाव, स्थानीय लोगों द्वारा मरम्मत कर बड़े खतरे को टाला गया है। श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला ने हजरत दरगाह का दौरा किया। दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी, दुआ मांगी। किश्तवाड़ के कीथर में सेना का राहत बचाव अभियान जारी। सेना, एयरफोर्स और प्रशासन ने बचाई महिला की जान। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद। कांजीकुंड में यातायात रोका गया है। कई यात्री और ट्रक फंसे हुए हैं। सभी को यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। पहलगाम स्थिति, मुवेरा पैदल पुल बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त। करीब 5 गांवों के बीच संपर्क मार्ग टूट चुका है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की है। माता वैष्णो देवी में फंसे यात्रियों के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन से 2 विदेश रेलगाड़ियों को चलाया गया। एक ट्रेन दिल्ली तो दूसरी ट्रेन जम्मू से बनारस के लिए रवाना। यात्रियों ने रेलवे को विशेष प्रबंध करने के लिए आभार जताया। अरनिया की पंचायत पचैल में बारिश से भारी नुकसान। स्थानीय निवासी पवन कुमार के मकान की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त। पवन कुमार ने मदद की गुहार लगाई। अखनूर के जियापोटा घाट और आसपास के क्षेत्रों में चिनाब नदी का मलबा फैला। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा। भारी बारिश के बाद जम्मू में आई बाढ़। जम्मू के हर की पौड़ी मंदिर इलाके में दिखा भयावह दृश्य। पहलगाम के कई प्रसिद्ध स्थानों में आई बाढ़। लीदर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध सेल्फी पॉइंट बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुआ। किश्तवाड़ के बारवन इलाके में आया फ्लैश फ्लड। 25 मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। पहलगाम के बैसरन घाटी में 3 आतंकियों ने किया था हमला। एनआईए अधिकारियों ने पुष्टि की 22 अप्रैल को हमले में 26 लोगों की गई थी जान। जम्मू में शहीद बीएसएफ जवान राजीव नूनिया को जम्मू कश्मीर के परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। अखनूर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्यूटी के दौरान जवान शहीद हुआ था।
आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी ने कठुआ जिला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। मिरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर स्थित नक्शबंद साहिब दरगाह में विशेष प्रार्थना की, ईश्वर से घाटी में सुख शांति की प्रार्थना की गई। उधमपुर जिले के तोलडी नाला में भारी बारिश के चलते पुल बहा, करीब 50,000 लोगों का सड़क से संपर्क टूटा। लोगों ने प्रशासन से पुल के तत्काल पुनर्निर्माण की मांग की है। उधमपुर जिले के रखवाला में रेलवे ट्रैक पुल संख्या 163 क्षतिग्रस्त, उधमपुर कटरा ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। काठवा जिले में रावी दरिया पुल पर टूटने से लगा भारी जाम, एक एम्बुलेंस में जाम में फंसी लोगों से जरूरी नहीं होने पर सफर न करने की सलाह दी गई। आरसपुरा बडियाल ब्राह्मणा गांव में बाढ़ के चलते 15 मवेशियों की मौत हो गई है। धान की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। गांव की अधिकतर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज अहमद ने हाजिर में झेलम नदी के किनारे क्षतिग्रस्त स्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। मरम्मत कार्यों में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। जम्मू के परवाल में बीएसएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से 16 गंभीर मरीजों को सुरक्षित निकाला, जम्मू सिविल अस्पतालों में भर्ती कराया। अखनूर में इंद्री और हमीदपुर गांव का मंत्री सतीश शर्मा ने दौरा किया, चिनाब नदी में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, सुनी समस्याएं। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से बंद, यात्रा ट्रैक पर हुए भूस्खलन के बाद यात्रा बंद की गई, श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी।